वाई कॉन्फिडेंट पीपल डोंट एक्सप्लेन टू मच। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जितना आप ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो उतना गिल्टी फील हो। द मोर एक्सप्लेन द लेस कॉन्फिडेंट यू स्टार्ट साउंडिंग, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग बट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी अंडरस्टूड। Most of the people think confidence is about speaking more. The real confidence is about knowing when to stop explaining. So, hello and welcome back to my channel, guys. Today, we are talking about how over explaining silently kills your confidence in work, in relationships, and everyday life. So, let's start. So, what over explaining really is? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बात को हम ओवर एक्सप्लेन करके चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारा माइंड उस सिचुएशन से क्लियर होना चाहता है और एक्सप्लेनिंग डर से आता है। फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, फियर ऑफ बीइंग जज, फियर ऑफ बीइंग लुकिंग रॉन्ग। इसलिए हम डिसीजंस लेने से पहले उससे डिफेंड करने लगते हैं, इवन जब कोई हम पर अटैक नहीं करता तब भी। कॉन्फिडेंट पीपल से दिस इज माई डिसीजन। इनसिक्योरिटी बोलती है लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई डिड दिस। ओके, एक ऑफिस का कॉमन सीनियर इमेजिन करो। अगर आपका मैनेजर आपसे पूछता है व्हाई डिड यू चूज दिस अप्रोच, कॉन्फिडेंट अप्रोच विल से बिकॉज इट वर्क बेटर फॉर द डेडलाइन, बस डन। और अब ओवर एक्सप्लेनिंग वर्जन सुनो, सर एक्चुअली पहले मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा था बट फिर मुझे लगा टाइम थोड़ा कम है और लास्ट प्रोजेक्ट में भी डिले हो गया था और ऑनेस्टली मुझे ये ऑप्शन सेफ लगा। सेम डिसीजन सेम लॉजिक बट टोन डिफरेंट है। यह प्रॉब्लम आइडिया में नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट में। ज़्यादा एक्सप्लेन करते ही हमारी ऑथोरिटी धीरे धीरे स्लीप हो जाती है। रिलेशनशिप्स में तो ये ज़्यादा होता है। आप बस इतना कहना चाहते हो आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टुडे, बट आप बोलते हो इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू गो, बस आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ऑफिस भी हेक्टिक था, कल भी काम है। इट ऑल हैपन विद ऑल ऑफ अस, फ्रेंड्स हो, कॉलेज, कलीग या फैमिली। व्हेनेवर वी से नो टू समथिंग हम ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। समटाइम इट्स नॉट अबाउट फियर, हम सोचते हैं कि सामने वालों को बुरा ना लग जाए। आप में से आपने कोई क्राइम नहीं किया ना, आप डिले कर रहे हो, बस आप ऑनेस्ट हो। बट फीलिंग को जस्टिफाई करना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो इनसिक्योरिटी होती है जो अप्रूवल ढूंढ रही होती है। हियर्स द ट्रूथ, over explaining is mind asking for permission to decide, permission to say no, permission to feel in a certain way. जब हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है मे बी माई फर्स्ट थॉट वाज नॉट इनफ, और धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट कम होता है। साइलेंस वर्सेस कॉन्फिडेंट लोग साइलेंट से डरते नहीं है, वो गैप फिल करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करते। इनसिक्योर माइंड को लगता है अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे जज करेंगे, बट साइलेंस जजमेंट नहीं होता, साइलेंस स्पेस होता है, और जो स्पेस हैंडल कर लेता है वो कॉन्फिडेंट दिखता है। वेरी सिंपल, दिस इज नॉट अबाउट बीइंग रूड और स्पीकिंग लेस। यू कैन बी काइंड एंड पोलाइट, स्टिल कैन कन्वे योर पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनिंग मोर। 3 सिंपल चीजें करो, जो पूछा गया है उतना ही बोलो, एक सेंटेंस के बाद पॉज लो, रिएक्शन का वेट करो। अगर क्लैरिटी चाहिए होगी तो सामने वाला खुद पूछेगा। कॉन्फिडेंस रश नहीं करता, कॉन्फिडेंट रुकता है। याद रखना, अगर आप सही हो तो आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लैरिटी कम फ्रॉम calm, not from explaining everything. The moment you start over explaining, you don't become cold, you become grounded. And grounded people don't need to prove themselves. Deeper solution, how to stop over explaining. पॉइंट नंबर 1, रिप्लेस एक्सप्लेनेशन विद ओनरशिप। अगली बार जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे हो, इस लाइन को याद रखना, आई डोंट नीड अप्रूवल फॉर माई डिसीजंस। बोलने से पहले खुद से पूछो क्या क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो बोलिए, अगर ना तो एक सेंटेंस में पॉज ले लो। पॉइंट नंबर 2, 1 सेंटेंस रूल। अपने आंसर को एक सेंटेंस में कंप्लीट करने सीखो, नॉट बिकॉज द शॉर्ट्स आंसर आर पावरफुल बट बिकॉज क्लियर माइंड डोंट स्पाइरल। पॉइंट नंबर 3, डिले द एक्सप्लेनेशन। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो एक्सप्लेनेशन को थोड़ा डिले कर लो, मे बी 1 मिनट का पॉज लो या फिर रिएक्शन का वेट करो। डिले करने से जो भी बात हो रही होगी या फिर जो होनी होगी वो कम हो जाती हैं और हम ओवर एक्सप्लेन करने से बच जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्ट बीइंग मिसअंडरस्टूड। अगर आप सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि वो मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा आपकी बात को, तो
वो नॉर्मल होता है। अगर बात को हमारे कोई मिसअंडरस्टैंड करता है तो इट्स वेरी नॉर्मल, और अब कोई एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है कि ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो वो क्लियर भी हो सकती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। थैंक यू।